नमस्कार, न्यूज 21 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। नजर डालेंगे आज की ताजा तरीन खबरों पर। बिहार में शराब भगवान की तरह जहरीली शराब को लेकर नीतीश पर गिरिराज का पलटवार अश्विनी चौबे ने भी घेरा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार पर उम्र भारी हो रही है। सदन में इनके व्यक्तित्व से नहीं लग रहा था कि वही नीतीश कुमार है। जय श्री राम की जगह बोलते जय श्री राम। राहुल गांधी ने आरएसएस बीजेपी पर लगाया महिलाओं को दबाने का आरोप। राहुल गांधी ने कहा कि देश के युवाओं में बेरोजगारी का डर बढ़ रहा है। इस डर का बीजेपी और आरएसएस दोनों फायदा उठाते हुए इसे नफरत में बदल देते हैं। दुबई से भारत लाया गया गैंगस्टर विकास लगरपुरिया। दिल्ली हरियाणा में दर्ज हैं कई मामले। राज्यसभा में छपरा शराब कांड की गूंज। सुशील मोदी बोले पुलिस महकमा बिकवाता है, गुस्से में है नीतीश। बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की जान चली गई। बिहार विधानसभा के बाद गुरुवार को यह मुद्दा राज्यसभा में भी उठा। सदन में सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। तवांग झड़प के बाद प्लान में चेंज। कड़ाके की ठंड में भारतीय सेना ने एलएसी पर की खास तैयारियां। दुश्मन सैनिकों पर होगा तगड़ा प्रहार। लौह पुरुष सरदार पटेल की 72वीं पुण्यतिथि। आज पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि। चीन पाक बॉर्डर पर तैनात जवानों को दे अच्छे कपड़े और इक्विपमेंट्स। खरीद में ना हो देरी। संसद में सौंपी गई पीएससी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जरूरी सुविधाओं के पहुंचने में देरी के चलते जवानों के स्वास्थ्य और हाइजीन पर काफी असर पड़ता है। यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए यूके फ्रांस का भारत को खुला समर्थन। रूस अमेरिका विसाथ, चीन लगा सकता है अड़ंगा। बॉर्डर पर टेंशन। पिछले 30 महीनों में चीन से आयात रिकॉर्ड उच्च स्तर पर। चीन से मासिक आयात जो जून 2020 में कोरोना लॉकडाउन के दौरान $3.32 बिलियन के निचले स्तर पर पहुंच गया था, प्रतिबंधों में छूट के बाद से तेजी से बढ़ा है। सराय रोहिला में मदरसे के छात्र के साथ मौलवी ने किया कुकर्म, बेहोश कर बनाया प्राकृतिक संबंध। दिल्ली के सराय रोहिला में जिस मौलवी पर मदरसे में पढ़ने वाले नाबालिग छात्र से अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगा है, वह यूपी के सहारनपुर का रहने वाला है। इंदौर के सिमरौल में 2 बसों की भीषण भिड़ंत, 10 से अधिक यात्री हुए घायल। इंदौर के सिमरौल थाना क्षेत्र के भेरू घाट में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। अभी मिल रही खबरों के मुताबिक वहां 2 यात्री बसों में आपस में भिड़ंत हो गई। अब भोपाल एयरपोर्ट पर उतर सकेगा पीएम। प्रेसिडेंट का भी विमान। टर्न पैड का निरीक्षण करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक टीम आई थी। इस टीम के विशेष विमान ने टर्न पैड से टेक ऑफ किया। इसका मकसद यह पता लगाना था कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। श्रद्धा की ही थी मेहरौली। गुरुग्राम से मिली हड्डियां, पिता से मैच हुआ डीएनए सैंपल। श्रद्धा मर्डर केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जो हड्डियां पुलिस को जांच के दौरान मिली थी, उसका डीएनए सैंपल श्रद्धा के पिता से मैच हो गया। जहरीली शराब से मौत पर बिहार विधानसभा में बवाल। बीजेपी ने मांगा इस्तीफा। नीतीश बोले जो पिएगा वो मरेगा। छपरा में हुई जहरीली शराब से मौत के बाद लगातार बीजेपी हमलावर है। इस बीच गुरुवार को नीतीश कुमार ने ये बयान दिया। तवांग में चीन से झड़प पर संसद में गतिरोध। खड़गे का तंज। सरकार के लाल आंख पर लगा चीनी चश्मा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तवांग मुद्दे पर सरकार को एक बार फिर से घेरते हुए सवाल किए हैं। योगी सरकार के मंत्री का बड़ा ऐलान। कहा नवविवाहित जोड़ों को रोजगार देगी सरकार। योगी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि गरीब परिवार के युवकों और युवतियों का विवाह कराने के साथ नौकरी और रोजगार भी हमारी सरकार मुहैया कराएगी। इमरान खान की सीक्रेट बेटी टाइरियन वाइट को लेकर पाकिस्तान में फिर उठा बवाल। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ यह केस तब के विपक्ष के उम्मीदवार अब्दुल वहाब बलोच ने किया था। पेरू में पूर्व राष्ट्रपति कैस्टिलो को जेल के बाद देश में इमरजेंसी की घोषणा। पूरे देश में हिंसा। पेरू में इस संकट के पीछे खुद पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो है। संवैधानिक कोर्ट ने कैस्टिलो के फैसले की निंदा की और अमेरिका ने उनसे फैसला वापस लेने की अपील की थी। न्यूज 21 एक्सप्रेस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज 21।